ரொம்ப ஸ்லோவாக பெஞ்சுக்கணும். ஓகே. श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ओम्. ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. तो हम लोग देख रहे थे ये यहाँ से जो है 5वां श्लोक से ये जो विचार चल रहा था अभी तक, उसी का जो है उस विषय को दृढ़ करने के लिए हम लोगों को तो समझ में आ गया नहीं, विषयांधाः किनके लिए विषयांध? विषयांध मतलब उतना जो है पावरफुल चीज है वो। अभी जो है एक दूसरा संगति में जो है एक कहानी बताया था मैंने। तो हम लोग जो है स्व सिद्धांत कह के कुछ भी रखते हैं, मगर ये विषय जो है इतना अंधा कर देता है। स्व सिद्धांत सब बताता हूँ, समझ लीजिए आप भी, कहानी एक बार सुन लीजिए। विंस्टन चर्चिल जो बहुत प्रसिद्ध नाम है इंग्लैंड में, वर्ल्ड वार 2 में जो है वो बहुत प्रसिद्ध है, आपका प्राइम मिनिस्टर भी रहा। तो उनका जीवन में जो है एक बार वो बीबीसी में उनको बुलाया गया है कोई लेक्चर के लिए, प्रवचन के लिए कुछ। तो इन्होंने स्वीकार कर दिया और एक टैक्सी पकड़ के चला गया वहाँ। तो टैक्सी वालों को बोल रहा है अरे 40 मिनट लगेगा, तुम इंतज़ार करोगे? क्योंकि वहाँ मीटर चलेगा, 40 मिनट 1 घंटा तक जो है आप कितना भी घंटा रुकवा सकते हो, गाड़ी वहीं पड़े रहेगा, वापस आके उस मीटर के हिसाब से आप पैसा देना, बस उतना ही है। तो 40 मिनट और लगेगा, इंतज़ार करोगे? तो वो बोलता है नहीं, आप मीटर काट दो, मैं सीधा घर जाऊँगा। अभी थोड़ी देर के बाद जो है विंस्टन चर्चिल जो है बात करने वाला है बीबीसी में, तो मैं सुनूंगा उसको जाके। तो अपना नाम जो है किसी से जो है इतना बड़ा नाम सुनने से किसको आनंद नहीं आता है? मेरे बात सुनने के लिए, मेरा जो प्रचार प्रवचन जो है उसको सुनने के लिए जा रहा है, खुश हो जाता है विंस्टन चर्चिल। अपना पर्स निकालता है और 10 पाउंड्स जो है उसको पकड़ाता है। 10 पाउंड मतलब बहुत बड़ा पैसा है, 1000 रुपये पकड़ा रहा है, चलो रखो। तो वो पैसा ले लेते हैं और बोला साहब जी जाओ, 40 मिनट नहीं, 1 घंटा होगा, 2 घंटा, कोई फर्क नहीं है, मैं यहीं रहूँगा। ये पूछा अभी तो तुम बताया तुम जो है विंस्टन चर्चिल का नाम बात सुनने का, बाढ़ में जाए विंस्टन चर्चिल। कोई फर्क नहीं है, आप जाके आराम से आओ, कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार करूँगा। मतलब विंस्टन चर्चिल जो है अपना याद जो है उसमें उस विषय में अपना विचार जो है रख रहा है, बता रहे हैं कि ये पैसा जो है ऐसा चीज़ है, मतलब विषयांध कर देता है। जो भी सिद्धांत है, सिद्धांत को सब भूल जाते हैं लोग, है ना। तो 1 मिनट के पहले जो है वो मैं सुनने के लिए जाना है बोल रहा है, दूसरा मिनट 10 पाउंड देखने के बाद जो है भाड़ में जाए, खुद बोल रहा है वो भाड़ में जाए, लेट हिम गो टू हेल, अंग्रेजी में कहता है लेट हिम गो टू हेल। तो ये जो विषयांध है इतना मजाक चीज नहीं है, बहुत ही सतर्क रहना पड़ता है इसके लिए, बहुत ही। ऐसा करने के समय में उतना क्षण में जो है हम लोगों को मोहित कर देता है। तो इसलिए आरभ्य तो यही कह रहे थे। तो वो जो सांप है, सुबह देखे थे हम लोग, तो ये जो सांप है ये रबड़ का है, हम लोगों को स्पष्ट मालूम है। फिर भी कभी अचानक आप जो है कुछ पढ़ रहे हैं, तब जो है एकाग्र रूप से पढ़ रहे हैं, तब मैं आपके ऊपर फेंक दिया, बस। और कुछ लोगों को रबड़ सांप मालूम है ये रबड़ है बोल के, फिर भी जो है हाँ नहीं मत लेके आओ मेरे सामने, डरते हैं। तो ये विषय जो है, मतलब ये जो अध्यास हम लोगों को अध्यास एक बार समझ में आ गया तो कुछ नहीं होगा। अध्यास एक बार नहीं 1000 बार हम लोग बार तो सुन ही रहे हैं, कहाँ से क्या हुआ? कुछ नहीं होता है। बात करने के लिए बहुत सरल है, मगर अध्यास मालूम होने के बाद भी जो है हम लोगों को वो मोहित कर देता है। एक क्षण
कभी कभी इसलिए जो है, कभी कभी क्या है, उससे ज्ञान आपका जो निष्ठित रूप से परिनिष्ठित हो गया तो क्या है, उसी क्षण वो आने के पहले ही हम लोग जो है उसको काट देंगे। नहीं तो आ गया एक विकम्पित विकम्पना, बस उसके बाद जो है ये तो रबर का है, चलो। कभी कभी जो है समय बहुत लग जाता है, समय बहुत लग जाता है। ये जो है रबर का सांप है, इससे कोई डरने का जरूरत नहीं है बोल के, ये जो पक्व आने के लिए समय बहुत लगता है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, आरभ्य कर्म आने आदि सर्व संयोग निमित्त हेतु परस्त्रिकालात् अकालो अकलोपि दृष्टः तम विश्वरूपं भवभूतमीड्यं देवं स्वचित्तस्थम उपास्य पूर्वम। आदि ही स सर्व संयोग निमित्त हेतु, वही जो है आदि है, वो परमात्मा ही जो है आदि है, उसका कोई आदि नहीं है, वही आदि है। आदि यहाँ पर क्या है, कारण रूप है, तो वही कारण रूप है। संयोग निमित्त हेतु, ये जो भी यहाँ सृष्टि है उसका कारण वो है, उसका निमित्त हेतु है, वो हेतु है, कारण रूप में है। तो परस्त्रिकाला दृष्ट है, तम विश्वरूपम भवभूत मीडियम, उस पूजनीय वो स्वरूप है, उस स्वरूप को जो है विश्वरूप परमात्मा स्वरूप को जो है देवता को स्वचित्तस्थम, कहाँ पर है, वो कहीं अन्यत्र नहीं है, स्वचित्तस्थम अंतःकरण में जो स्थित है, उपास्य पूर्व उपास्य, उसको कैसा प्राप्त कर सकते हैं, उपास्य पूर्व, उसको उपासना से ही, उपासना मतलब ध्यानादि नहीं है, यहाँ निधिध्यासन कहा है। इसलिए आपको जो है कहाँ पर 5वां श्लोक है ना, शंकरान जी ही है शायद, हाँ शंकरान जी है। शंकरान जी अपना जो है उपास्य ये शब्द के लिए क्या कह रहे हैं, विजातीय प्रत्यय शून्यम सजातीय प्रत्यय प्रवाहम कृत्वा, स्पष्ट कर रहे हैं, विजातीय प्रत्यय शून्यम सजातीय प्रत्यय प्रवाहम, निधिध्यासन का जो स्वरूप है, तो वो जो है करके हम तो वो करके जो है ईड्यम, वो पूजनीय वो वस्तु है, उस वस्तु को जो है हम लोग इस रूप में अखंड रूप में जो है चिंतन करना है। वो चिंतन अखंड रूप में कैसा होगा, वो जो पहले कहा गया है प्रमाण जनित ज्ञान से ही होगा, अन्यथा नहीं है। अचानक जो है कोई हमारा पूर्व पुण्य से होने से भी क्या होगा, फिर ये बात सब बाधा आता है, आते रहता है, और उस कारण क्या है, हम लोग उसमें निष्ठा प्राप्त नहीं हो पाते हैं। तो ये बहुत बहुत दुख की बात होगा तब। अगला छठे श्लोक में जो है वो कैसा जो है वो भिन्न है, वो विश्व रूप जो संसार रूपी जो वृक्ष है उस कैसा है, वो उसको दिखा रहे। स वृक्ष कालाकृति ही परो अन्य यस्मात् प्रपंच परिवर्तते अयम धर्मावहम पापनुदम भगेशम ज्ञात्वा आत्मस्थम अमृतम विश्वधाम। वो विश्व वृक्ष काल आकृति भी, वृक्ष काल आकृति, संसार को जो है वृक्ष रूप में बहुत स्थान पे जो है बताया गया है, वो इसी को यहाँ पर भी यूज कर रहे हैं। और काल और विश्व का जो आकृति है, स्वरूप है, वो पर है अन्य है, यस्मात् प्रपंच है, उससे पर है अन्य है। तो ये प्रपंच जिससे जो है प्रपंच परिवर्तित रहता है, और वो जो परमात्मा कैसा है, धर्म आवहम, मतलब ये जो दूसरा पंक्ति है बहुत मुख्य पंक्ति है वेदांत निष्ठ साधकों के लिए। ये दूसरा पंक्ति है धर्म आवहम पापनुदम, ये जो है बहुत ही मुख्य है। किस लिए? क्योंकि वेदांत में आने के बाद भी, मतलब कर्म तो कर दिया, कर्म करके उसके बाद ही जो है उसको वेदांत में प्रवेश हो रहा है,
वेदांत में प्रवेश होने के पश्चात जो है इसमें निष्ठा प्राप्त करने के लिए जो है शास्त्र का अध्ययन इत्यादि कर रहा है, फिर भी कभी कभार क्या होता है, वो जो नित्य कर्मादि जो पूजा आदि वो श्री विद्या का उपासना कर रहे हैं, वो उसका अमुक का उपासना कर रहे हैं, डमुक का उपासना कर रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। ये जो कुछ एक कीड़ा जो बैठ के जो है हम लोगों को खाते रहता है, तो वह बिल्कुल रहना नहीं। क्यों? ये जो उपासना, ये जो शास्त्र का चिंतन, ये कैसा है? धर्म आवहम। सिर्फ धर्म आवहम नहीं है, पाप नुदम अपि, पाप को भी नाश कर देता है और धर्म को भी, पुण्य को भी लेके आने वाला ऐसा जो विचार है, इस विचार को जो है भगेशम भगईशम, भग सब भग का जो है, भग जो षड ऐश्वर्य है उसका जो है, जो ईश्वर है, ज्ञात्वा, उनको जान के। जान के मतलब कहाँ जान के? आत्मस्थम ज्ञात्वा, अहम ब्रह्मास्मि इति स्वरूप में जो है उसको जान के अमृतम विश्वधाम है, वो अमृत प्राप्त करता है, वही विश्वधाम है। परम धाम इत्यादि शब्द से प्रयोग करते हैं हम लोग विश्वधाम। ठीक है, उसका जो है वही परमात्मा जिनके बारे में इतना बताते हैं आप, वो कैसा है, ये जो है सत्य में है कि नहीं, ये संशय हो सकता है। तब जो है इसमें कोई संशय हो करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये विद्वत अनुभव है। उसके आधार पर क्या कह रहे हैं? इदानी विद्वत अनुभवम दर्शयन उक्तमर्थम दृढ़ीकरोति। स्वयं भाष्यकार कह रहे, विद्वान का जो अनुभव है इसमें, उसको कह के जो है जो बताया गया उसी विषय को दृढ़ता कर रहे हैं और दृढ़ता दे रहे हैं उसमें। तम ईश्वराणाम परमं महेश्वरम, तम देवतानां परमं च दैवतम, पतिं पतीनां परमं परस्तात् विदामदेवं भुवनेशमीड्यम। तम परमम, वो कैसा है, किससे परम है? ईश्वराणां परमं, देवतानां परमं, पतीनां परमं, परस्तात् अपि परमं, परस्तात् अपि परमं, सबसे जो है श्रेष्ठ है ये। मतलब ये जो ईश्वर से, ईश्वरों का ईश्वर, शहंशाह इत्यादि जो कहते हैं हम लोग, किंग ऑफ किंग्स इत्यादि, तो वैसा जो है ईश्वर से, ईश्वर का ईश्वर है, तो मतलब कैसा हो सकता है? तो इसका जो है एक 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 विचार जो है मैं बता रहा हूं। देखिए, घट है, घट में घटत्व है, ठीक है, तर्क शब्द से बता रहा हूं। घट है, घट में घटत्व है, ठीक है। घट है, घट में क्या है? घट का धर्म क्या है? घटत्व। आगे बहुत बहुत जटिल रूप तर्क नहीं है, सिंपल सी तर्क है ये। घट है, घट में घटत्व, घटत्व क्या है? घट का धर्म है, ठीक है। अभी घट होने के कारण घट में घटत्व है, या घटत्व होने के कारण वो घट बन गया, कैसा आप उसको स्वीकार करेंगे? ये घट है, क्यों? इसमें घटत्व है, ऐसा कहेंगे, या ये घटत्व है इसलिए घटत्व होने के कारण वो घट बन जाएगा, कैसा स्वीकार करेंगे? तो सामान्य जो है घट है, घट में घटत्व है, ये सामान्य तर्क हम लोग दे सकते हैं, मगर वो गलत है, वो युक्त नहीं है। घटत्व जिसमें है वही घट बनने योग्य है, जो घट है उसमें घटत्व रहना है, ये कैसा हो सकता है? हम लोग उपमान प्रमाण देखे हैं, उपमान प्रमाण देखिए। अब उपमान प्रमाण क्या है? सादृश्य ज्ञान से कुछ सिद्ध करने वाला चीज को उपमान कहते हैं। तो हम लोग तर्क संग्रह में भी पढ़े हैं और वेदांत परिभाषा में भी पढ़े हैं, अयम गौहु अयम गवयः मदीय गो सदृश है। ये जो गवय पदार्थ है, ये गवय क्या है? मेरा गो जैसा है। ये गवय में जो है गो सादृशता है, गो सादृशता है, मगर गोत्व नहीं है उसमें।
गो सादृश्यता है मगर गोत्व नहीं है, इसलिए उसको जो है हटा देंगे। तो इसीलिए मगर गो में गोत्व है, तो गोत्व ही मुख्य है, घटत्व ही मुख्य है। वो घट बनने के लिए घट रूपी आकार होने के कारण उसमें घटत्व होगा, ये निश्चय नहीं है, समझ रहे ना। तो वैसा अभी ये समझ गया, तो घटत्व है इसलिए वो घट है, घट जैसा है इसलिए उसमें घटत्व होना है, ये बिल्कुल बनेगा नहीं। ठीक है, घटत्व है इसलिए घट है, घटत्व है इसलिए घट है। अभी ये जो यहां पर ईश्वर, पति, देवता और परस्तात् कहा है, ईश्वरों का भी ईश्वर, ईश्वर का भी ईश्वर मतलब क्या है? ईश्वर क्या है? जैसा घट में घटत्व है, घटत्व होने के कारण वो घट हो रहा है, वैसा ईश्वर में ईश्वरत्व रहेगा ना, ईश्वरत्व रहेगा। ईश्वर का धर्म ईश्वरत्व है, घट का धर्म घटत्व है, ईश्वर का धर्म ईश्वरत्व है। और वो ईश्वरत्व वो क्या चीज है? वही आत्मस्वरूप है। इसीलिए परमम, परस्तात् नहीं है यहां, पहले जो है परमम, किससे परम है? ईश्वर से। परमम दैवतम, परमम पति नाम, परमम परस्तात्। तो परस्तात् में जो है ये तर्क नहीं लेके आ सकते हैं, परस्तात् अविद्या है, उससे भी श्रेष्ठ है दिखाना है बस। तो मतलब बाकी सबको अविद्या में भी लेके आ सकते हैं, कैसा लेके आ सकते हैं? उसका जो है अधिष्ठान आधार रूप में जो है सत्ता प्रदान कर रहा है, इसीलिए वो उससे सब पर है, ये तात्पर्य है वहां पर। ठीक है, तो परमं महेश्वरात् अज्ञानात् परम, 8वां। ठीक है, यहाँ से जो है ये महेश्वर और वो परमम महेश्वरात्, परमम जो है पति नाम, ये सब जो बताया गया उसको अलग अलग से निकाल रहे ले रहे हैं। ये महेश्वर से परम कैसा है? तो कह रहे हैं कथम महेश्वरत्वम न तस्य कार्यं कारणं च विद्यते, न तत् समश्च अभ्यधिकश्च दृश्यते, परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च। ओ महेश्वर कैसा है? महेश्वरत्वम, महेश्वरत्वम, इसलिए तुम लेके आ रहे हैं, इसलिए वो तर्क भाषा जो है समझने का योग्य है। तो महेश्वरत्वम आप कैसा कह रहे हैं उनको? तो इसीलिए कि उसका जो है कोई कार्य नहीं है, कोई कारण नहीं है। कार्य करण संघात कहते हैं शरीर इंद्रिय संघात को, तो इसका शरीर नहीं है, इसका कोई इंद्रिय भी नहीं है, तो फिर भी कार्यं कारणं च न विद्यते, न तत् समश्च अभ्यधिकश्च, उसका समान भी कोई नहीं है, उसका अधिक भी कोई नहीं है। ये जो है हम लोग योग सूत्र का जो है आधार पर भी सिद्ध किए हैं। तो तत्समश्च अभ्यधिकश्च दृश्यते, परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते, और इनका जो शक्ति है भिन्न प्रकार का, विभिन्न प्रकार का, क्योंकि परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते कैसा जो है हम देख सकते हैं। अभी ये पेपर है और ये पेन है, पेन का अस्तित्व किसके कारण? पेनत्व, पेन का अस्तित्व किसके कारण? इसमें पेनत्व है। वो पेनत्व क्या है? ईश्वर है, चैतन्य स्वरूप है, परमात्मा है। तो वैसा इसमें जो है पेन स्वरूप में और इसमें जो है पेपर स्वरूप में जो है वही दिखाई दे रहा है, इसलिए विविधैव श्रूयते। इतना ही नहीं है, स्वाभाविकी, उनका जो ज्ञान बल और क्रिया सब जो है स्वाभाविकी। ये तार्किक लोग इसी के आधार पर जो है उनका ईश्वर का जो है ज्ञान क्रिया और उनका जो प्रयत्न सब तीनों को जो है नित्य और स्वभाव कहते हैं। ईश्वर का नित्य ज्ञान इच्छा क्रिया है और ईश्वर का जो है स्वभाव है वो, तभी जो है ईश्वर में
वो ईश्वरत्व मानते हो। तो ये प्रमाण है उन लोगों के लिए भी। तो समझ इसमें सब जो है ज़्यादा कुछ देखने का विषय नहीं है। तो आगे जो है 9वां श्लोक में क्या कह रहे हैं, परमम महेश्वरात परमम ये कह दिया है। तो पति नाम और बचा हुआ देवता नाम, पति नाम और परस्तात, ये तीनों को जो है इसमें ले रहे हैं। न तस्य कश्चित पतिरस्ति लोके न च ईशितात् नैव च तस्य लिंगम न कारणम करणाधिपाधिपो न च अस्य कश्चित जनिता च न च अधिपः। तो इसका स कारणम करणाधिपधिप, ठीक है। तो हाँ, न तस्य कश्चित पतिरस्ति लोके, तो पति नाम, क्यों पति ही पति नाम, क्योंकि इसका कोई पति नहीं है, इसका जो है कोई शासन करने वाला नहीं है। वैसा ईशिता भी शासन करने वाला नहीं है। और लिंग क्या है, द्योतनात्मक कोई विषय है, धर्म है, उससे जो है उसको समझ नहीं सकते हैं। वो स कारणम कारण अधिप अधिपः, वही कारण है और वही जो है कारण का अधिपति जो है उसका भी अधिपति है। करण का अधिपति का भी अधिपति है। करण का अधिपति का अधिपति मतलब क्या है, मतलब भज गोविंदम करते वक्त भज गोविंदम का जो गोविंद शब्द का तात्पर्य क्या है। गोविंद शब्द का जो है तात्पर्य सीधा सीधा भगवान कृष्ण ले सकते हैं, गोविंदम भगवान कृष्ण। दूसरा अर्थ गाम, इनसे ऐसा सब अर्थ निकालने का जरूरत क्या है, संस्कृत जानने से ऐसा कर सकते हैं नहीं, वहाँ वो अद्वैत वेदांत पर ग्रंथ है, इसलिए गाम पातीति, इंद्रियम पातीति गोविंद, वहाँ पर जीव का उपलक्षण है, और गाम जीव, पातीति गोविंद वहाँ ईश्वर का। तो ईश्वर और जीव भिन्न नहीं है, यही तो वेदांत है। इसलिए गोविंदम शब्द से दोनों को द्योतित कर रहे हैं भगवान भाष्यकार वहां पर। तो यहां पर भी कारण अधिपः, कारण का, इंद्रियों का अधिपति कौन है, जीव है, उसका भी अधिपति है ईश्वर। तो इसलिए कारण, क्योंकि वो शब्द कारण अधिपः बोल के जो उत्कृष्ट रूप में जो है बताया गया है, सिंपल सी चीज है। न तस्य कश्चित् जनिता न च अधिपः, उसका कोई जो है कारण भी नहीं है, उसका जो है कोई ऊपर बैठ के नियंत्रण करने वाला भी नहीं है, स्वामी भी नहीं है। तो यहाँ पर जो है पहले भी देख चुके हैं, फिर भी जो है इसको दोहराना थोड़ा मुख्य लग रहा था। विदाम शब्द जो प्रयोग किए हैं आपका जो 7वें श्लोक में, विदाम, तो उसके लिए क्या कह रहे हैं, विदाम अंतिम शब्द जो विदाम, उसके लिए क्या कह रहे हैं शंकरानंद जी है ये। तो शंकरानंद जी क्या कह रहे हैं, विदाम उपास्य तम साक्षात करवाम, उसको उपासना करके, उपासना का तात्पर्य पहले बता चुके हैं, निधिध्यासन करके उसको जो है साक्षात किए हैं, हम साक्षात किए हैं। इसलिए आगे जाके अन्यान शिक्षितुम मंत्र दृष्टा लोट प्रयोग अकरोत, मतलब तुम भी वैसा करो, ऐसा करके जो है लोट प्रत्यय मतलब विधि रूप में तो करना चाहिए। तब वहां पर क्या है, मंत्र दर्शनात् पूर्वमेव मंत्र दृष्ट हो आत्मज्ञान से उत्पन्नत्वात्, यहाँ जो मंत्र दृष्टा है वो इसके पहले, ये मंत्र को दर्शन करने के पहले ही उसको आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका है। इसलिए क्या है,
लट प्रयोग, लट मतलब वर्तमान, लट कहते हैं, वर्तमान अर्थ में जो है प्रयोग कर रहे हैं। तो ये तो ऐसा है, तो ऐसा कैसा कह सकते हैं, भावी में तो होने वाला चीज है, उसको जो है इस काल में जो है कैसा कर, वर्तमान काल में कैसा प्रयोग कर सकते हैं? नहीं नहीं, उनको पहले ही हो चुका है ज्ञान। तो ये जो ऋषि हम लोग जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो ज्ञान प्राप्त ऋषि है, प्रमाण है हम लोगों को। तो वो जो है आगे प्रार्थना कर रहे हैं हम लोगों के लिए। मंत्र दृग अभिप्रेतम अर्थम प्रार्थ्यते। 10वां श्लोक जो है मंत्र दृष्टा जो है, जो अभिप्रेत विषय, अभिप्रेत विषय क्या है? लोक में कुछ सामग्री, लोक में कल्याण नहीं, क्योंकि वो उनको जो है गाली दे दिए है विषयांदाहा करके। तो यहाँ पर मंत्र दृग एक ही विषय अभिप्रेत अर्थ उनके लिए क्या है? मोक्ष। तो उनके लिए तो वो नहीं है, मोक्ष भी उनके लिए, अपने के लिए नहीं है, हमारे लिए जो है प्रार्थना कर रहे हैं। यस तंतुनाभ इव तंतुभिः प्रधानजैः स्वभावतो देव एकस्वमावृणोत स नो दधात ब्रह्माप्ययम्। तो वो जो परमात्मा है, वो परमात्मा कैसा जो है अपने आप को आवृत कर दिया, जैसा तंतुनाभिव, जैसा जो है मकड़ी जो है, हम लोग ऐसा स्प्रेड किया जो जाल उसी को देखे है, मकड़ी जाल ऐसा सीधा जो है विभिन्न आकार में, वो ऐसा ही रहने का जरूरत नहीं है, वो एक आवरण रूप में भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर तंतुनाभ को लेके आने का जरूरत नहीं है। हम लोग जो है देखे है वो रेशम का जो कीड़ा, तो वो जो है पूरा अपने आप को जो है आवृत कर देता है, उसको बताना चाहिए। यहाँ पर जो है तंतुनाभि को लेके आ रहे, क्योंकि उसमें जो है पूरा जो है सृष्टि स्थिति और लय सब घटित हो जाता है। कारण, सृष्टि का कारण वही है, अपने से जो है विषय को जो है वो उपयोग करके सृष्टि कर रहा है और उसी में रहता है और अपने आत्मसात कर देता है अंतिम में। तो इसीलिए तंतुनाभ का कह के जो है वहां पर प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। स्वभावतो देव प्रधान जय ही स्वभावत, प्रधान से जो ये जो कार्य को जो है वो सृष्टि करते रहता है, और वो देव कितना है? एक सदेव एक। वो क्या किया है? स्वम आवरणो, अपने आप को जो है आवरण करवा दिया। किससे? प्रधान जय ही, प्रधान से और प्रधान का जो कार्य है उससे, प्रधान से और प्रधान का कार्य दोनों से आवृत कर दिया है। क्यों? प्रधान से, अज्ञान से, अज्ञान से जो है पहले हम लोग जो है आच्छादित, इसके कारण ही जो है शरीर इंद्रियादि में जो है हम लोग फंसे हैं। आगे जाके क्या है? उसमें तादात्म्य भी ले लेते हैं। तो इसलिए अज्ञान और उसका कार्य दोनों से जो है संबंधित है। स नो दधात ब्रह्म अप्येम, वो जो परमात्मा जो है हम लोगों के लिए वो ऐक्य भाव को प्रदान करे। यहाँ स्वभावतः शब्द पहले भी एक बार जो है स्वभावतः, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया प्रयोग किए हैं, और यहाँ पर भी जो है स्वभावतः प्रयोग कर रहे हैं। तो ये स्वभावतः, स्वभावतः क्या चीज है? उसके लिए शंकराचार्य जी बहुत अच्छी सी कह रहे हैं। ननु, तृतीय पंक्ति में शंकराचार्य जी का जो टीका में, ननु तर्हि किंचित प्रयोजनम उद्देश्य करोति, मतलब ये जो है सृष्टि कर रहा है, ठीक है करने दो, मतलब प्रयोजन अनुद्देश्य न मंदो भी प्रवर्तते, और जो है आपका ये जो परमात्मा क्या है? ज्ञान बल और क्रिया सबसे जो है स्वभाव से युक्त है, मतलब मूर्ख नहीं है। तो तब मंद भी नहीं प्रवृत्त कर सकता है, मतलब ये तो प्रवृत्त बिल्कुल नहीं करेगा, इसलिए उसका कोई तो प्रयोजन रहेगा। इति चेत अनाप्त कामो अयम, ठीक है वैसे ही होने दो, स्वीकार कर लेंगे।
क्या दिक्कत है? यदि ऐसा आप जो है उत्तम रूप से उत्तर देंगे तो आप तक काम कह के जो है उनको पुकार रहे हैं, वो आप तक काम नहीं है। उनको भी जो है कुछ अपनी आप को पूर्ण करने के लिए कोई कर्म का आवश्यकता है। तो इसीलिए इति स्यात्, ऐसा जो है दोष आ जाएगा आपका परमात्मा में, तब कह रहे हैं नहीं है, स्वभावतः है। उसके लिए उत्तर दे रहे हैं स्वभावतः। स्वभाव क्यों वहां पर जो है बताना पड़ रहा है, उसको बता रहे। स्वभाव मतलब क्या है? स्वभावात प्रयोजनम अंतरेण लीला कैवल्य न्यायेन इत्यर्थः। कह के लीलावत्तु लोक कई लोकवत्तु लीला कैवल्यम, लोकवत्तु लीला कैवल्यम। हाँ, मैं सो रहा था, कुछ नहीं है। तो लोकवत्तु लीला कैवल्यम, ये जो है सूत्र के आधार पर जो है यहां पर बता दिया। ठीक है। आगे जो है इसी विषय को साक्षात करवाने के लिए मंत्र दृष्टा जो है परम पुरुषार्थ प्राप्ति कैसा है कैसा नहीं होगा, उसको 11वां श्लोक और 12वां श्लोक में जो है स्पष्ट करवा रहे हैं। ये को देव सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। तो एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, सर्वव्यापी, वो देवता कितना है, वो परमात्मा कितना है, एक ही है। और कहाँ पर है? सर्वभूत में जो है गूढ़ है, छिपा हुआ है, रहस्य रूप में रहा है, रहता है। सर्वव्यापी मतलब वहाँ पर परिचिन्न हो गया। इसको जो है छोड़ दीजिए, इसको जो है इसमें देखेंगे नहीं। शंकरानंद जी का जो है टीका इसमें पूरा ले लेंगे। शंकरानंद जी एक और बार, क्योंकि ये एक एक शब्द के ऊपर जो विचार है यहाँ पर गजब। क्या क्यों अगला शब्द जो है प्रयोग कर रहे हैं? अगला शब्द, क्योंकि सीधा सीधा क्या एक है क्या, कौन किनको ये कह रहे हो? देवता को। वो देवता एक है, कहाँ पर है? सर्वभूतेषु, सब जगह पे है। सब जगह पे मतलब कहाँ दिखाई नहीं दे रहा है? गूढ़ है। तो हर एक शब्द का जो जबरदस्त विचार है उसको जो है हम लोग एक और बार आस्वादन करेंगे। नानो प्रार्थ्य प्रार्थनादि भेदवान किम अयम इत्यत आह, मतलब तब तक द्वैत आ गया। मैं, क्योंकि आप क्या कह रहे हैं? प्रार्थ्यते कहा है, प्रार्थ्यते मंत्रदग प्रार्थ्यते मतलब प्रार्थना करने वाला में, और प्रार्थना को स्वीकार करने वाला जो है वो परमात्मा। द्वैत आ गया। तब कह रहे हैं इत्यतः एकः, दो नहीं है यहां पर, एक ही है। ठीक है भाई। भेद भेद गंध शून्य है, एक यही जो है आनंद विषय है। कितना बढ़िया से बता रहे हैं, भेद गंध शून्य है, सूंघ भी नहीं सकते वहां पर भेद को, जो है वो कोई झलक भी नहीं रहेगा वहां पर। ठीक है, समझ गया भाई। आगे बढ़ाओ। तो बता रहे हैं ननो अयम चेत प्रतीत है कथम भेद गंध शून्य है। मतलब आप जो कह रहे हैं एक प्रतीत होने वाला चीज है, अनुभव करने वाला चीज है। प्रतीत मतलब क्या है? साक्षात्कार करवाने के लिए जो है हम मंत्र दृष्टा जो है प्रार्थना कर रहे हैं। साक्षात्कार मतलब क्या है? दर्शन योग्य, मतलब दर्शन योग्य मतलब प्रतीत है चेत, तब जो है आप कैसा जो है भेद गंध शून्य कह सकते हैं। मैं देखने वाला हूं और दिखाई देने वाला विषय वो परमात्मा है, सीधी बात है। तो ये कह के प्रार्थना और प्रार्थ्य विषय में जो है भेद का गंध शून्य, ऐसा शब्द बड़ा बड़ा शब्द फेंक सकते हैं, मगर वो असल में ठीक नहीं है। क्यों? यहां पर साक्षात्कार करने के लिए दूसरा कोई चीज होना चाहिए। तब कह रहे हैं नचेद नदरामित्यतः, ऐसा कुछ कभी भी नहीं है। क्यों? देव है, ओ देव है। देवता देव मतलब क्या है? देव मतलब द्योतनात्मकत्वा देव इत्यादि कह रहे हैं। नहीं, यहां पर क्या कह रहे हैं? स्वप्रकाश है। क्यों वहां पर जो है भेद नहीं रहेगा? साक्षात्कार मैं कर रहा हूं और साक्षात्कार हो रहा है ब, ये भेद क्यों नहीं हो रहा है? वो स्वप्रकाश है। स्वप्रकाश में जो है दर्शन जो कर रहा है उसके लिए दूसरा कोई प्रमाण का जरूरत नहीं है। दर्शन जो कर रहे हैं उसी का स्वभाव है। नो, ठीक है।
उसको भी स्वीकार कर लूंगा। मतलब एक एक शब्द को जो है स्वीकार कर लूंगा, चलो ऐसा करके जो है हम लोग के ऊपर कृपा कर रहा है पूर्व पक्षी शिष्य। न न आकाशे स्वयं प्रकाश है तद वेद्यानाम सुख दुखादीनाम अभावात इत्यतः। आप क्या कह रहे हैं भाई, आकाश में कहीं स्वप्रकाश दिखाई दे रहा है, और ये सृष्टि किसका है? आकाश को क्यों लेके आ रहा है? ये सृष्टि किसका है? एक दो तीन कह के जो है आप सृष्टि का पूरा जो है वो परमात्मा का स्वरूप में दिखाए है। पहला श्लोक, पहला इस अध्याय में श्लोक क्या है, इसलिए दो तीन बार बताया मैंने, परमात्मा संसार रूप, हम लोग सिद्ध करके आ रहे हैं। तो परमात्मा संसार रूप मतलब संसार मतलब ये आकाश यदि है, तो पूर्व पक्षी उसको पकड़ के पूछ रहा है ना ननु न आकाश है स्वयं प्रकाश है। आकाश में कहाँ स्वयं प्रकाश तो दिखाई दे रहा है? आकाश जो है अंधेरे में तो दिखाई नहीं पड़ता है। हाँ अंधेरे में दिखाई नहीं पड़ता है, प्रकाश में दिखाई पड़ता है क्या? कहीं आकाश को देखे कोई? अवकाश प्रदातृत्व आकाशत्व कह के जो है जहां पर अवकाश है वो आकाश का स्थान है कह देते हैं। आकाश को कोई देखे नहीं हम लोग। आकाश वो तो नीला दिखाई दे रहा है, वो नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर जो है फ्लाइट में जाके बजाते वक्त नीचे देख सकते हैं, वो जो नीला जो दिखाई दे रहा था वो नीला ही नहीं है, ऊपर से भी खाली है नीचे से भी, उससे ऊपर नीला दिखाई देगा। तो इसलिए क्या है, ये जो आकाश का जो दर्शन योग्यत्व प्रकाश सहित या प्रकाश रहित कभी नहीं हो रहा है। तो इसलिए वो प्रश्न पूछ रहा है आकाशे न स्वयं प्रकाशत्व तब तद वेद्यानाम सुख दुखादीनाम अभावात, क्योंकि वेद्य स्वरूप जो सुख दुखादि है उसमें कुछ है ही नहीं है, स्वप्रकाश कैसा कह सकते? तो कह रहे इत्यतः सर्वभूतेषु, मतलब आकाश नहीं है सब भूतों में, सब भूतों में मतलब चतुर्वेदेषु जीव जाति भेदेषु। यहाँ भूत का अर्थ क्या है? चतुर्विध जो अंडज इत्यादि जो प्रवृत्ति है उस जीव जाति को हम लोग कह रहे हैं, अन्यता नहीं है। अयम अर्थ है, मतलब एक एक शब्द का जो इतना बढ़िया से व्याख्या करके उसके बाद संकलित रूप से इसका तात्पर्य क्या है बता रहे हैं। संग्रह है, मा संतु आकाशे सुखादय प्राणिषु सत्वेन स्वयं प्रकाशत्वेन स्वयं प्रकाशेन साक्षी चैतन्ये अनंते तेषाम उपलभ्यमानत्वात् न स्वयं प्रकाशम साक्षी चैतन्यम नास्ति इति। मा संतु आकाशे सुखादय, रहने तो कोई बात नहीं, आकाश में जो है सुख दुखादि नहीं रहा, कोई बात नहीं है, मगर प्राणिषु सत्वेन स्वप्रकाशत्वेन, प्राणिषु सत्वेन नहीं है, प्राणिषु सत्वेन स्वयं प्रकाशेन च, प्राणियों में जो है सत्व स्वरूप और चित्त स्वरूप में जो है ये है अनुभव में आ रहा है। तो इसलिए साक्षी चैतन्य अनंते, किसमें? साक्षी चैतन्य अनंते तेषाम उपलभ्यमानत्वात्, हर एक प्राणी में जो है जो साक्षी चैतन्य है उसमें वो जो है अनुभव में आ रहा है। मैं हूं, ये किसी को जो है डाउट नहीं है, किसी से जाके नहीं पूछते हम लोग मैं हूं कि नहीं, हाँ मेरा अस्तित्व है कि नहीं, ये किसी से नहीं पूछते हम लोग। तो इसलिए वो क्या कह रहे हैं, अनुभव में सबका है, और मैं हूं बोल के, ठीक है मैं हूं ये शब्द प्रयोग हो रहा है, उसका अनुभव किसी दूसरे से जो है हम लोग सिद्ध करवाएंगे क्या? वो भी नहीं है, उसका अनुभव भी स्वयं हो रहा है। इसलिए स्वप्रकाशत्वात् न स्वयं प्रकाशम साक्षी चैतन्यम नास्ति, स्वयं प्रकाश साक्षी चैतन्य नास्ति इति न को आगे जाके जो है ये स्वयं प्रकाश साक्षी चैतन्य जो है स्वयं प्रकाश नहीं है, ऐसा बात नहीं है। साक्षी चैतन्य स्वयं प्रकाश है, हमारा अनुभव बता रहा है, ये विद्वत अनुभव नहीं है, हमारा अनुभव है, उसके आधार पर कह रहे ठीक है भाई साक्षी चैतन्य भले स्वप्रकाश है। ननु यदि अस्ति कस्माद् आबाल गोपालम न प्रतीयते इत्यातः। अगला प्रश्न, जो भी जो है ये आत्मा ब्रह्म जो है सर्वत्र व्याप्त है इत्यादि कहेंगे तो
जैसा हिरण्यकशिपु पूछा है इसमें है क्या उसमें है क्या बोल के, वैसा हम भी पूछेंगे। हाँ, क्यों नहीं दिखाई दे रहा भाई? तब किसको? आबाल गोपालम, बच्चों को भी समझ में आना चाहिए आत्मा है बोल के, मैं आत्मा हूं बोल के, और गवार को भी, अनपढ़ को भी शास्त्र पढ़ने का जरूरत नहीं है तब, तो उसको वहां लेके आ रहा है। इति क्यों न प्रतीत, क्यों वो दिखाई नहीं दे रहा है, उनको अनुभव में नहीं आ रहा है। इति अतः आह, उसके लिए उत्तर क्या है? गूढ़ है। बहुत जबरदस्त है। अनादि अविद्या अहम मम अभिमानेन च संवृत्तः। गूढ़ मतलब क्या है? क्यों गूढ़ हो गया है? आत्मा जो है सर्वत्र व्याप्त है और आसानी से जो है समझ में आना चाहिए, मगर वो गूढ़ हो गया है। क्यों रहस्यमय हो गया है? रहस्यमय होने के कारण क्या है? अहम मम अभिमानेन संवृत्तः, अहंकार और ममकार रूप में जो है ये आत्मा जो है संवरण हो चुका है। किसके कारण? अनादि अविद्या। इसलिए हम लोग वेदांत परिभाषा पढ़ते वक्त अनुभव दिखाए थे। पेन आदि बाह्य वस्तु को हम लोग यह इस रूप में ही देख रहे हैं, अहम रूप में नहीं देखते हैं, मगर शरीर को जो है अहम रूप में भी देखते हैं, इदम रूप में भी देखते हैं। यह मेरा शरीर है, यह मेरा शरीर है, मेरा आंख है, इत्यादि जो है अलग अलग से जो है हम लोग मेरा प्रयोग करके बताने से भी मैं हूं, मैं आऊंगा कह के जो है उसी को खंडन कर देते हैं। मैं मेरा कभी नहीं हो सकता है, मेरा मैं कभी नहीं हो सकता है, मगर दोनों यहां पर अध्यास कितना जबरदस्त देखिए। दोनों एक ही स्थान पे, मतलब दो विलक्षण चीज एक स्थान पे नहीं जो रह सकता है, वो दोनों एक ही साथ में अनुभव हो रहा है हम लोगों को, एक ही स्थान पे। कुत्ता को तोड़ी मैं कुत्ता बोलूंगा, मैं मेरा कुत्ता ही तो है। तो यहां पर मेरा शरीर और मैं शरीर दोनों अनुभव हो रहा है, इसलिए कह रहे हैं अनादि अविद्या अहम मम अभिमानेन च संवृत्तः। संवृत्तः है, क्यों? संवरण क्या है? अहंकार रूप पे, अविद्या के कारण जो अहंकार है उसी का कारण जो है हम लोगों से जो है अपने आप से छुपा है वो। तो ना, ठीक है, ये भी समझ में आ गया मुझे। वस्त्रादि संवृतानाम मन्यादीनाम यथा परिच्छेदः दृष्टः तद्वद अस्यापि स्यादित्यतः। ठीक है भाई, कोई मणि है, उसको जो है कोई वस्त्र से ढका देते हैं, मतलब ढकने से वो जो है चिप गया है, दिखाई नहीं पड़ता है, संवृत है, इसलिए गूढ़ है। बहुत सही है, समझ में आ गया मुझे। मगर ये जो छिपा हुआ विषय है, ये वस्त्र से बाहर नहीं है, वस्त्र के बाहर नहीं है, वस्त्र के अंदर है, वस्त्र के अंदर है। इसका अर्थ क्या है? वस्त्र से परिच्छिन्न हो गया है, मतलब आपका जो ब्रह्म शरीर आदि से परिच्छिन्न हो गया। ठीक ही है, परिच्छिन्न चीज अनित्य हो गया, अनित्य ब्रह्म नहीं है। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं? यथा परिच्छेद है दृष्ट है मन्यादीनाम, मणि इत्यादि का जो है परिच्छेद रूप में जो देखते हैं परिच्छिन्नत्व, तद्वत अस्यापि स्यात्, वैसा ही जो आत्मा भी जो है परिच्छिन्न हो जाएगा। यदि संवृत है, इसको स्वीकार किया तो ये जो आत्मा है ये भी परिच्छिन्न हो गया, तब आपको कोई रक्षा नहीं कर सकते, कोई भी रक्षा नहीं कर सकते हमको। तो तब कहते हैं इत्यतः सर्वव्यापी। तब उसका उत्तर क्या है? सर्वव्यापी, अगला शब्द। तो सर्वव्यापी क्यों कह रहे? मतलब आकाशवत् सर्वत्र व्याप्य वर्तमान है। सर्वव्यापी मतलब हम लोगों को समझ में नहीं आता है सर्वव्यापी क्या है। अरे जैसा आकाश है सब जगह पे, सब गौर पे जो है व्याप्त है, वैसा है। हाँ, ये समझ में आ गया, समझ में आ गया ना? तब तुरंत नानो तद्वद एव अनात्मा से आदित्यता है।
आकाश जैसा जो है सर्वत्र व्याप्त है, वैसा आत्मा भी सर्वत्र व्याप्त है, ऐसा यदि कहेंगे तो तुरंत उसका दिमाग व्याप्त जो है उसको समझने में नहीं जा रहा है, उसमें दोष पकड़ रहा है। मतलब अच्छी सी चीज दिखाई नहीं देता है, तुरंत पहले दोष ही दिखाई देता है, वो ठीक नहीं है। इतना बढ़िया से चीज है, उसमें एक छोटा सा दोष है, वो ठीक नहीं। तो क्या पूछ रहा है, जैसा आकाश जो है अनात्मा है, आप ही बताए। हाँ अनात्मा है, क्योंकि वो प्रधान का कार्य है, अविद्या का कार्य है, तो अनात्मा है। प्रधान जय ही कहा है हम लोग, तो इसलिए ये जो आत्मा भी अनात्मा है। कैसा कह सकते हैं, आत्मा भी अनात्मा है। पूर्व पक्षी आत्मा को भी अनात्मा रूप में कैसा सिद्ध कर रहा है, आकाशादिवत कहने के कारण। तो आगे जो है, ठीक है, उसके लिए उत्तर क्या है, इत्यतः है सर्वभूतांतरात्मा, सर्वभूत अंतरात्मा अयम इति। सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम मतलब भूत मतलब क्या है, भूत वस्तु विषयत्वात्, वस्तु विषयत्वात्, ऐसा अर्थ में। अभी भूत का जो है हम लोग वस्तु रूप में जो दिए थे उस अर्थ को वापस नहीं लेके आना है, इसलिए सर्वभूतानाम, फिर चतुर्विध प्राणिनाम। अंतरात्मा मतलब बुद्धे अभ्यंतर है। अंतरात्मा मतलब इसके ये जो शरीर, ये जो चमड़ी है उसके नीचे, उसके पीछे जो है वो नहीं है, बुद्धि के अंदर, बुद्धि गुहा में। तो कहते हैं ना, यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, तो उसको यहां लेके आ रहे हैं, अभ्यंतर है अंतरात्मा। अस्मद अस्मद प्रत्यय व्यवहार योग्य है, अस्मद शब्द प्रत्यय व्यवहार योग्य है। अस्मद इस शब्द का जो है ज्ञान जिससे होता है वैसा व्यवहार का योग्य है वो सर्वभूतांतरात्मा, उसी को जो है सर्वभूतांतरात्मा कहे हैं। मतलब अंतर, अंतर कह के जो है बुद्धे है अंतर एक क्यों कहा है, तो उसके कह रहे हैं अंतर शब्दो बुद्धि व्यावृत्त्यर्थम, बुद्धि से भी भिन्न करने के लिए। क्यों बुद्धि से भिन्न करने के लिए, अंतर इसके अंदर है, इसके अंदर मतलब क्या है, शरीर आदि के अंदर है। तो हम जो है पंचकोश विवेक करके आए हैं, उसी पंचकोश को यहां भी लागू करना चाहिए। तो तस्मात् वा ए तस्मात् कह के जो है अन्योंतर आत्मा करके जो सिद्ध किया है तैत्रीय में, उस अन्योंतर, तो शरीर के अंदर प्राण, उसके अंदर मन, उसके अंदर बुद्धि, उसके अंदर नहीं जा सकते हम लोग, अज्ञान रूपी हो जाता है वो। तो अज्ञान कार्य स्थिति में जो है हम लोग, कार्य स्थिति में मतलब क्या है, अज्ञान से परिच्छिन्न स्थिति में हम लोग व्यवहार कर रहे हैं। अज्ञान से परिच्छिन्न क्या है, बुद्धि, पहला बुद्धि ही परिच्छिन्न है कि नहीं। तैत्तिरीय उपनिषद में क्या बताया है, ढांचा शब्द जो है, मुझे स्वामी जी उस दिन बताए थे, ढांचा है कि नहीं। दई, मैं पूछा था, मुझे याद है, दई वो क्या कहते हैं, दई, दई को क्या कहते हैं पूछा था। हाँ, सांचा या ढांचा, ढांचा ही तो है। दई, मोल्ड, सांचा, ओके, तो सांचा ढांचा कुछ तो है, ठीक है। वो सांचा जो है, वो दई, वो मोल्ड जो है, कौन है, अज्ञान है। उसमें क्या है, उसमें क्या है, ऐसा करके एक एक को सांचा रूप में हम लोग सिद्ध किए हैं। तो इसलिए यहां पर सर्वभूतानाम चतुर्विध प्राणी नाम बुद्धि, अंतर शब्द है, तो पहला जो मोल्ड उसके ऊपर कौन सा है, बुद्धि का है। तो उस बुद्धि से व्यावृत करना है, अज्ञान के साथ समावेश करना नहीं चाहिए, नहीं तो अज्ञान और ब्रह्म एक ही हो जाएगा। तो अज्ञानेन संवृत है कहा है, मगर अज्ञान से संवृत बुद्धि है नहीं, बुद्धि से भिन्न है ये। तो उसके लिए क्या है, अंतर शब्द यहां पर प्रयोग किए है, ठीक है। ननु तथा चेत सुख दुखयो भोक्ता संसारी एव अयम इत्यतः, तब सबके अंदर बैठा हुआ मतलब बुद्धि के साथ जो है कोई डीलिंग रखता है और
वहां बुद्धि में जो जो आता है उसको सब सुख दुख आदि को जो है भोग करके ये बैठेगा, मतलब ये भी संसारी ही हो गया। आपका आत्मा क्या है, अंदर आके बैठ गया तो संसारी हो गया। तब क्या कह रहे हैं, ये बात नहीं है, कर्म अध्यक्ष है, कर्म का अध्यक्ष है, यही जो है नियंता है। कर्मणाम शुभाशुभ फलानाम धर्माधर्म रूपानाम अध्यक्ष नियंता, वही शब्द। तो कर्म का जो है नियंता, कौन सा कर्म, शुभाशुभ कर्म फलानाम, कर्मानाम फलानाम च, तो शुभाशुभ कर्म और उसका फल का जो है धर्म रूप में जो दिखाई पड़ता है, अनुभव में आता है, उसका जो है नियंता यही है। ठीक है। तथा चेत, फिर भी एक और जो है संशय हो सकता है इसमें। तथा चेत न, तथा चेत नैयायिक नैयायिकादि अभिमतः तटस्थ एव अयम इत्यतः, मतलब किसी से संबंध नहीं है, नैयायिक भी वही मानते हैं आत्मा को तटस्थ रूप में, सबसे जो है मिलजुलता है मगर ये तटस्थ रूप में रहता है। वैसा तुम्हारा आत्मा भी हो गया नहीं, सर्वभूतादिवास है। सर्वभूतादिवास मतलब क्या है, सर्वाणि भूतानि आत्मत्वेन अधिकृत्य वसती थी, सर्वभूत में रहता है ये बात नहीं है, सर्वभूत में जो है आत्मत्वेन अधिकृत्य रहता है, मतलब मैं हूं, ये अनुभव सबको जो है शरीर आदि से तादात्म्य होने के कारण ही हो रहा है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, आत्मत्वेन अधिकृत्य वसति इति सर्वभूतादिवास, सर्वात्म स्वरूप इत्यर्थः। सर्वात्म स्वरूप तात्पर्य ननु सर्वात्मा चेत अयम अहम कर्ता, सर्वात्मा चेद अयम अहम कर्ता भोक्ता इत्यादि प्रत्ययैः अनुभूयमानः कथम स्वयं प्रकाश स्यात्। फिर वही आ गया, स्वयं प्रकाश को सिद्ध करने के लिए इतना जो है हम लोग पापड़ बेल रहे थे, अंतिम में क्या है, फिर उसी प्रश्न में आ गया, यदि आप इतना जो है कर रहे हैं, ये जो है सर्वात्मा है कह दिया, तो सर्वात्मा ये शब्द आप कह रहे तो अहम कर्ता भोक्ता इत्यादि प्रत्यय ही अनुभूयमान है, मैं ही करता हूं, मैं ही भोक्ता हूं, मतलब शरीर आदि से तादात्म्य हो गया ना इसको, तो तादात्म्य होने के कारण वो क्या समझता है, मैं ही करता हूं, मैं ही भोगता हूं समझता है। तो कौन समझता है, मैं नहीं समझ रहा हूं, समझता है कह रहा हूं, मतलब आत्मा समझ रहा है ऐसा। तो आत्मा ऐसा समझने के कारण क्या कह रहे हैं, कदम स्वयं प्रकाश है, वो स्वयं प्रकाश कैसा हो सकता है, अपने आप को जो है वो भूल चुका है, तो स्वयं प्रकाश कैसा आप उसको सिद्ध कर सकते हैं। इत्यत आह साक्षी, तो वैसा नहीं है, जो आप कर्ता भोक्तापन को जो लेके आ रहे उसका भी साक्षी ये है। अहम सुखी दुखी इत्यादि प्रत्ययानाम दृष्टा यथा लोके विवदमानानाम केषांचित् सुख दुख भाजम सुख दुख भाजाम अन्य सुख दुख रहित तेषाम दृष्टा साक्षी। लोक में जैसा जो है दो विवाद कर रहे हैं, ये जो है साक्षी रूप में बैठ के जो है इनका सुख और उनका दुख में जो है कोई संबंध रहित जो है रहता है, वैसा ये सुख दुखादि से, वो जो कर्तृत्व भोक्तृत्व से जो हो रहा है सुख दुखादि, उससे संबंध रहित है ये नमो। फिर भी साक्षी चेत अयम आत्मा करणादिमान अपि स्यात् इत्यतः, यदि साक्षी है तो, साक्षी जो है आप अभी अभी बता रहे हैं, साक्षी मतलब वो जो है ये दोनों विवाद करने वाला उसके बीच में जो है खड़े होके दोनों को पक्ष देख रहा है, दोनों का पक्ष में संबंध नहीं रहित है, मतलब दोनों का पक्ष को देख रहा है ना, तब ये भी जो है देखने के लिए कम से कम एक इंद्रिय तो चाहिए, क्यों ना वो आंक मात्र स्वरूप, आत्मा का जो है स्वरूप आंक मात्र भी हो सकता है, क्यों ना हो। तो वैसा जो है आजकल एक कार्टून कैरेक्टर आता है वो मिनियॉन्स कह के, तो उसमें जो है एक आंक मात्र ही वो स्वरूप है, वैसा जो है ये आत्मा जो है हो सकता है। ननु साक्षी चेत अयम आत्मा करणादिमान तो होना ही चाहिए, साक्षी होने से, साक्षी जो है बिना करण साक्षी ही नहीं हो सकता है। तो इसलिए चेता केवल है, तो इसलिए केवल चेता, दोनों शब्द को एक साथ ले रहे हैं, वो केवल चेता चैतन्य स्वरूप मात्र है। योद्धा
बोधा एव न तो शरीरादिमान, वो ज्ञान स्वरूप मात्र है, शरीरादिमान नहीं है। नो नो, बोधा चेत ज्ञान गुणो अयम स्यादित्यतः, ज्ञान गुणवान, क्योंकि ये जो है नैयायिक अभिमत है। आत्मा को क्या कहते हैं? ज्ञान गुणकम कहते हैं। तो इसलिए ज्ञान गुण हो जाएगा इस आत्मा को, तब उसके लिए उन निराकरण कह रहे हैं नहीं, निर्गुणश्च, या अच्छा या बुरा कोई भी गुण है उस गुण इसमें बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि निर्गुण है। मतलब गुण गुण्यादि भेद शून्योपि चेता केवल इति अन्वय, ये गुण गुणी इत्यादि भेद जो है रहित है, फिर भी जो है ये चेता है, चैतन्य स्वरूप है, केवल है, द्वैत स्वरूप नहीं है। स्वयं प्रकाशमान बोधैक स्वभाव है आनंदात्मा इत्यर्थ। मतलब इसको समझने के पहले जो है यहाँ पर फिर पहला जो है अयम अर्थ करके जो कहा है, वहाँ पर क्या कह रहे हैं? मा संतु आकाशे सुखादयः, मा संतु आकाशे सुखादयः प्राणिषु सत्वेन स्वयं प्रकाश, प्राणिषु सत्वेन करके कमा नहीं डालना है वहाँ, प्राणिषु सत्वेन स्वयं प्रकाशेन च, वहाँ पर इसलिए च जोड़ा मैंने, सत्व और स्वयं प्रकाश, मतलब सत और चित दोनों का जो है वहां पर हो गया। अभी यहां पर स्वयं प्रकाशमान बोध एक स्वभाव है आनंद आत्मा इत्यर्थ है। तो तीनों को घटा दिया वहां पर, ये सच्चिदानंद स्वरूप आनंद स्वरूप आत्मा ही है, दूसरा कुछ नहीं है। इसलिए जो है एक एक शब्द का जो है कितना बढ़िया से जोड़ के जो है संबंध दे रहे हैं, इसलिए इसको जो है लेना अवश्य समझाने। आगे जो है अगला श्लोक का ऐसा ही व्याख्या किए, मगर उतना मुख्य नहीं है। ये जो है आत्म स्वरूप को, सच्चिदानंद स्वरूप को जो है तर्क रूप में सिद्ध कर रहे हैं, नैयायिक इत्यादि अन्य जो अभिमत आत्मा है उससे भेद करके, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, अभी एको वशी निष्क्रियाणां बहूनां एकं बीजं बहुधा यः करोति तम आत्मस्थं यो अनुपश्यति धीराः तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषां। तो एक वशी, वो कैसा है आत्मा? वो जो है एक है, सबको जो है अपना वश में रखने वाला इत्यादि जो है कह के, बहुनाम एकम बीजम, श्रुति में सृष्टि के जो है प्रक्रिया जब प्रारंभ करते हैं, स ऐक्षत बहुश्याम प्रजा ये कह के, तो वैसा एक होने से भी जो है बहुत रूप में यही जो है अपने आप को करता है, या बहुधा यह करोति। ठीक है, तम, तो एक होने से भी जो है बहुत रूप से अपने आप को जो विवर्त रूप में करता है। विवर्त को यहां पर लेके आके जोड़ना, नहीं तो जो है पूरा चौपट हो जाएगा, क्योंकि यहां सिद्ध कर रहा है यह करोति कह के, तो सीधा जो है वहां पर ये कर्म का अधिकारी बन गया है। और कर्म क्या है उसका भी जो है व्याख्या कर चुके हम लोग। कर्म मतलब डंडा लेके नहीं है, यहाँ पर भयंकर रूप में नहीं है, वो भी सिद्ध कर दिए। तो यह करोति विवर्त रूपेण तम तम कुत्र स्थितम? आत्मस्थम, आत्मनि स्थितम, अंतःकरणे स्थितम, अंतःकरण में जो बैठा है उसको ये अनुपश्यन्ति, जो देखता है, जो इसको देखता है। कहाँ पर? हम लोग यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन के जो सिद्ध किया है, अंतःकरण में, जो अंतःकरण गुहा में जो बैठा है उसको जो देखते हैं, वो कौन? सब लोग का जो है बस की बात नहीं है, इसलिए धीराहा कह दिया। धीराहा मतलब क्या है? धैर्य युक्त, धी युक्त, दोनों धीर है। धैर्य भी होना चाहिए और बुद्धि भी होना चाहिए। केवल बुद्धि है, धैर्य नहीं है, विवेक नहीं है, इसको जो है वैराग्य नहीं है, वैराग्य नहीं है, केवल विवेक है, काम नहीं चलेगा। विवेक है, वैराग्य नहीं है, वैराग्य है, विवेक नहीं है, दोनों से काम नहीं चलेगा। इसलिए धीरः शब्द बहुत मुख्य शब्द है। इसलिए
तैत्तिरीय में भी क्या कहा है? आशिष्टो दृढ़िष्ठो बलिष्ठः तस्येयं पृथ्वी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्, कह के जो है कहा है। कैसा होना चाहिए? आशिष्ट होना चाहिए, दृढ़िष्ठ होना चाहिए और बलिष्ठ होना चाहिए। आशा उसमें रहना चाहिए, आत्मज्ञान प्राप्ति होने का जो आशा मतलब मुक्षुत्वम होना चाहिए। दृढ़िष्ठ है, दृढ़ होना चाहिए और बलिष्ठ है। दृढ़िष्ठ और बलिष्ठ में क्या फर्क है? तो यहां पर एक जो है शारीरिक, दूसरा जो है मानसिक। तो ये तीनों जिनमें है उनको ये सब पृथ्वी जो है अपना सबको जो सब सर्वस्व जो है उनके सामने वो प्रसन्न करते हैं, उसको जो है उनके संक्षेप में लेके आके दे देते हैं, छोड़ देते हैं। इसलिए ये अनुपश्चित धीराः, जो उसको देखता है, किसको देखता है? उस आत्मस्थम देवम, उस आत्मस्थ देव को जो देखता है, तेषाम सुखम शाश्वतम, उन्हीं का जो है सुख शाश्वत रूप है, नित्य रूप में रहता है। क्योंकि अभी जो देख के आए हैं आनंद आत्मा इत्यर्थ है, न इतरेशम, अन्य का नहीं है। अन्य का जो है सुख उपलब्धि हो सकता है, क्योंकि लोग न इतरेशम कहने के तात्पर्य क्या है? जो धनवान इत्यादि है उनको जो है हम लोग जो दुख रूप में जिसको देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वो बिल्कुल उनके अनुभव में नहीं आता है कभी। तो बचपन में जो है हम लोग खुद जो है किए हैं ये अनुभव। पेट दर्द हो रहा है बोल के जो है माँ के पास जो है हम लोग जाके रोते हैं, तब माँ हम लोगों को समझाती है कि ये पेट दर्द नहीं है, भूख है। हम लोगों को क्या मालूम है पेट दर्द का और भूख का फर्क? तो ये जो फर्क मतलब भूख माने कोई चीज है, ये जो है जो धनवान है उन लोगों को ये सामान्य अनुभव कह रहा हूं, ऐसा सामान्य अनुभव उनको नहीं है। तो इसलिए ये शोक जिसको हम लोग मानते हैं वो शोक उनमें नहीं है, वो दुख उनमें नहीं है। मतलब सब ठीक है, सब चंगा है बस। तो सब सुख है क्या? शाश्वत है क्या उनका सुख? नहीं। कब कौन छीन जाएगा इसको और कब जो है क्या होगा, ये जो अंदर जो दुख होता है, सुख के आधार जो है दुख है। उनका जो सुख अनुभव हो रहा है उसके आधार क्या है? श्रुति जैसा जो है वहां पर सुख ही दुख ही रहती है। तो इसलिए न इतरेशम, उनका सुख शाश्वत सुख नहीं है। इसलिए तेषाम, जो आत्मस्थ जो स्वरूप देवता को जो समझते हैं उन्हीं का सुख जो है शाश्वत रह सकता है, अन्य किसी का बिल्कुल नहीं है। ये जो है 12वां श्लोक है। और 13वीं श्लोक जो है हम लोग देखे थे, वहां से प्रारंभ करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।